फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ मॉर्निंग करंट अफेयर्स का वीडियो। चलिए आज है 9 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में EWS कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष और महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। बात करें, राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राज्य की सरकारी सेवाओं में आयु सीमा में बड़ी राहत दी है। सरकार ने आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की तर्ज पर आर्थिक रूप से पिछड़े पुरुष अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में नौकरी के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी है, जबकि इस श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी गई है। चलिए अब आपको राजस्थान के बारे में बातें हैं। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री कलराज मिश्र। कैपिटल जयपुर। फर्स्ट CM हीरालाल शास्त्री जी। फर्स्ट गवर्नर गुरुमुख निहाल सिंह। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। राजस्थान का हाईकोर्ट राजस्थान में है। चीफ जस्टिस है इंद्रजीत महांती जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़ को ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगे। PDF को ओपन करने के लिए आपको सिंपली 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। आपको फर्स्ट डिजिट बता दें, फर्स्ट डिजिट है 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए DRDO। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिसाइल प्रणालियों के विकास और उत्पादन में इसके साथ काम करने की अनुमति दे दी है। यह घोषणा विकास व उत्पादन भागीदार कार्यक्रम के तहत की गई है। चलिए आपको DRDO के बारे में बातें हैं। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी जी। फर्स्ट लेडी जनरल डायरेक्टर जे मंजुला, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है। DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मेढक। चलिए आपको बताते हैं, वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए मेढकों की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है। इन रोबोटों का जेनोबेट्स नाम दिया गया है। जेनोबाट्स मेढक कोशिकाओं से बने होते हैं। उनका नाम जेनोपस लाविस मेढक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने रोबोट बनाने के लिए कोशिकाओं की आपूर्ति की है। जेनोपस लाविस एक अफ्रीकी मेढक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन यानी कि PFF को सस्पेंड कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान देश की बात करें, फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था फीफा ने अहम फैसला लेते हुए 7 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने यह फैसला तीसरे वर्ग के दखल के कारण लिया है। इसके अलावा फीफा ने चार्ट फुटबॉल एसोसिएशन को भी निलंबित करने का फैसला किया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तीसरे पक्ष की दखलंदाजी की वजह से 4 साल में या दूसरी बार सस्पेंड किया गया है। चलिए अब आपको पाकिस्तान के बारे में बातें हैं। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट PM लियाकत अली। करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। बात करें पाकिस्तान के पार्लियामेंट नेम की तो नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में पाकिस्तान। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि DPCC ने यमुना को प्रदूषित करने हेतु औद्योगिक
इकाइयों में लगे 13 ट्रीटमेंट प्लांट पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 12.05 करोड़ रुपए का। यमुना को प्रदूषित करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि डीपीसीसी ने औद्योगिक इकाइयों में लगे 13 ट्रीटमेंट प्लांट पर 12.05 करोड़ का जुर्माना लगाया है। दिल्ली सरकार ने जांच में पाया कि कॉमन एम्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से यमुना में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा था। इसको देखते हुए पर्यावरण मंत्री क्षतिपूर्ति के आधार पर तय मानकों का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। चलिए आपको सेकंड डिजिट नोट कराते हैं। सेकंड डिजिट नोट कर लें आप लोग। सेकंड डिजिट है 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण वह टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। उत्तर कोरिया के खेल मंत्रालय की एक वेबसाइट ने कहा कि 25 मार्च को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया। सदस्यों का मानना था कि कोरोना महामारी के बीच खिलाड़ियों की सुरक्षा अहम है। वहीं तैराकी की वैश्विक संस्था फीना ने कहा कि 18 से 23 अप्रैल तक टोक्यो में होने वाले विश्व कप को रद्द कर दिया गया है। चलिए आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में बताते हैं। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है नॉर्थ कोरियन ऑन। नेशनल डे 9 सितंबर। हाईएस्ट माउंटेन अमाउंट पैकेटू। बात करें नॉर्थ कोरिया के पार्लियामेंट नेम की तो सुप्रीम पीपल्स असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में नॉर्थ कोरिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसने पेमेंट्स बैंकों में प्रति खाता अधिकतम बैलेंस लिमिट बढ़ाई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट्स बैंक में दिन के अंत में अधिकतम बैलेंस की सीमा को प्रति ग्राहक 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। वित्तीय समावेशन के लिए पेमेंट्स बैंक के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और एमएसएमईज छोटे व्यापारियों और व्यापारियों सहित अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता का विस्तार करने के लिए उठाया गया कदम है। 27 नवंबर 2014 को जारी किए गए भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशा निर्देश भुगतान बैंकों को प्रति ग्राहक 1 लाख रुपए की अधिकतम बैलेंस रखने की अनुमति देता था। चलते हैं अब आरबीआई के बारे में बातें। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेजेंट गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ऑस्मोने स्मिथ, जो कि नॉन इंडियन थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर केजू देसी। इसके लोगों में पाम एंड पांथर ट्री है। बात करें इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं भी अगर आपको पहला शब्द दिखे तो उसको आप ज़रूर याद कर लें। यानी भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चंद्रा नायडू। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा नायडू का निधन हो गया। वह देश के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू की बेटी थी। उन्होंने अपनी पहली कमेंट्री राष्ट्रीय चैंपियन बॉम्बे, जो कि मुंबई और इंदौर में एमसीसी के बीच 1977 में एक मैच के दौरान की थी। उन्होंने अपने दिवंगत पिता, जो एक प्रतिष्ठित क्रिकेटर थे, पर सीके नायडू ए डॉटर रिमेंबर्स नामक पुस्तक भी लिखी थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये थी चंद्रा नायडू, जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसने गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्राइफेड। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ट्राइफेड ने गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया है। यह 100 दिवसीय ड्राइव है, जिसे 1 अप्रैल को शुरू किया गया। यह अभियान 10 गांवों का दौरा करने वाली 150 टीमों को सम्मिलित करता है, जिनमें से प्रत्येक को ट्राइफेड और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रत्येक क्षेत्र में 10 गांवों का दौरा करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का। हाल ही में किसने जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग अनामय का शुभारंभ किया है?
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी डॉक्टर हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा जी ने। बात करें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से 7 अप्रैल 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग यानी कि अनामय का शुभारंभ किया है। यह पहल पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। चलिए चलते हैं, आपको थर्ड डिजिट बताते हैं। थर्ड डिजिट नोट कर लें आप लोग, थर्ड डिजिट है 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सरकार ने सिडबी का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस रमण। सरकार ने एस रमण को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। 1991 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी रमण वर्तमान में भारत की पहली सूचना उपयोगिता नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ हैं। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए अगले आदेश तक के लिए की गई है। चलिए आपको ले चलते हैं, सिडबी के बारे में बात हैं। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 12 है आज का। हाल ही में किसने 2020 एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड वी अहो। लॉरेंस गुस्मान प्रोफेसर एमरिट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस अल्फ्रेड वी अहो ने 2020 एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी यानी एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड, जिसे अनौपचारिक रूप से कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अहो ने अपने लंबे समय के सहयोगी जेफरी डेविड उलमैन के साथ पुरस्कार को साझा किया है। अहो और उलमैन ने 1967 में बेल लैब्स में एक साथ काम करना शुरू किया था और उनके शुरुआती प्रयासों में प्रोग्रामिंग भाषाओं का विश्लेषण और अनुवाद करने के लिए कुशल एल्गोरिथम विकसित करना शामिल था। यहाँ तक कि जब उलमैन ने 1969 में एकेडमिया में कैरियर शुरू किया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अल्फ्रेड वी अहो जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। किस देश ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अस्थायी रोक लगा दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने 11 से 28 अप्रैल तक भारत से आने वाले सभी यात्रियों की एंट्री पर अस्थायी रूप से पाबंदी लगा दी है। इसके अतिरिक्त आर्डर्न ने अपने देश के नागरिकों के भी भारत से वापस आने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा ने कहा कि सरकार अन्य कोविड-19 हॉटस्पॉट देशों से आए लोगों पर नज़र बनाए हुए हैं। चलिए आपको न्यूजीलैंड के बारे में बातें हैं। कैपिटल वेलिंगटन, प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न, मोनार्क एलिजाबेथ द्वितीय जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। नेशनल 6 जनवरी बिगेस्ट लेक है टाउपो लेक। बात करें न्यूजीलैंड में फर्स्ट पर्सन जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के ही थे। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में न्यूजीलैंड। चलते हैं पिछले दिन के 1 लाइन करंट अफेयर्स को रिवीजन कराते हैं। विश्व बैंक ने मिजोरम राज्य में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में अजय सेठ जी को नियुक्त किया है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया है। फोर्ब्स के अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष जेफ बेजोस शीर्ष पर रहे हैं। हाल ही में गीता प्रेस के अध्यक्ष का निधन हो गया। उनका नाम राधेश्याम खेमका था। बात करें महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अंबोली क्षेत्र की जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। हाल ही में डीआरडीओ ने नौसेना के जहाजों की सुरक्षा के लिए एडवांस्ड चैप टेक्नोलॉजी विकसित की है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां जीडी बिरला पुरस्कार सुमन चक्रवर्ती जी को मिलेगा। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई के रूप में जस्टिस एनवी रमणा की नियुक्ति किया गया है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे
क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद निम्न में से किसे नया गृह मंत्री बनाया गया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दिलीप वालसे पाटिल जी को। क्वेश्चन नंबर 2 था, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने। आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चन ऑफ द डे का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र हर साल किस तारीख को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक किसे बनाया गया है? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टडीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और हाँ, आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडीज को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं। और एक सूचना और, अगर अभी तक आपने हमारे फरवरी 2021 के मोस्ट 200+ करंट अफेयर सीरीज को नहीं देखा है तो अभी प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। आज का लास्ट डिजिट नोट कर लें आप लोग, लास्ट डिजिट है 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।